हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे संचार पे। तो आइए जानते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए संचार अत्यंत आवश्यक है। संचार का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं, उद्देश्यों, विश्वासों आदि को दूसरे तक पहुंचाना। एक उदाहरण के माध्यम से समझाया जा सकता है कि जब एक प्राध्यापक कक्षा में संस्कृति की अवधारणा को समझाने की दृष्टि से व्याख्यान या लेक्चर देता है और यदि विद्यार्थी वह समझ जाते हैं कि संस्कृति क्या है तो इसे संचार कहा जाता है। संचार का तात्पर्य अपनी बात, विचार या भावना को दूसरे तक पहुंचाने से है। अंतःक्रिया के लिए संचार का अर्थपूर्ण होना आवश्यक है और यह अर्थपूर्ण उसी समय हो सकता है जब अंतःक्रिया करने वाले दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति जागरूक हों तथा साथ ही वे दोनों एक दूसरे के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों या भावी को समझ रहे हों। भाषा ने संचार के काम में काफी योग दिया है। अधिकतर संचार मौखिक रूप से ही होता है। मौखिक प्रतीकों के अलावा संकेत, शारीरिक हाव भाव, मुद्रा, मुस्कुराहट के अलावा वस्त्र एवं आभूषण आदि भी संचार में सहायता पहुंचाते हैं। इनके माध्यम से भी कोई अपनी बात या भाव दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। यदि दो व्यक्ति या समूह एक दूसरे के संपर्क में हैं, परंतु संपर्क के बावजूद भी यदि उनमें किसी प्रकार का कोई संचार नहीं होता तो अंतःक्रिया नहीं होती है। कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि अंतःक्रिया के लिए व्यक्तियों में संवेदन शक्ति का होना भी आवश्यक माना जाता है। संवेदन शक्ति का तात्पर्य शारीरिक और मानसिक संबंधों को महसूस या अनुभव करने की क्षमता से है। संवेदन शक्ति किसी प्रतीक का सही अर्थ लगाने या उसे ठीक से समझने और उसके अनुरूप प्रतिक्रिया करने में प्रयोग देती है। धन्यवाद।